जी, अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क चैप्टर का नेम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नेटवर्क से रिलेटेड है, जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की बात करेंगे। उसके बाद डाटा शेयरिंग और रिसीविंग की बात होगी, डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस की जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने गाइड किया था, वो आपने फुली प्रिपेयर्ड होकर एक्टिव होकर बैठना है। और जब भी हमने लेक्चर ये कंप्लीट करना है, हमारा ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है, जो भी हम पढ़ेंगे, वो हमारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, फुल जोश के साथ, स्पिरिट के साथ। फर्स्ट ईयर आप हैं, काफी माशाल्लाह से मोटिवेटेड लोग हैं, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने चीजों को देखना है। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो टू और मोर कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। किस मकसद के लिए? डाटा शेयर करने के लिए। और चैप्टर 3 में कुछ लोगों ने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन मीडिया, कुछ लिंक्स हम इस्तेमाल करेंगे, वेदर इट इज गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। पिक्चर आपके सामने है, नेटवर्क की डेफिनेशन को हम एलैबोरेट करते हैं। ये देखें, ये कोई सेंट्रल डिवाइस है जिसके ऊपर सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और ये इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से ये ले रही है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई कनेक्शन इसने लिया हुआ है, आगे डाटा शेयर कर रही है। ये भी इसके साथ सिस्टम कनेक्ट है। उसके बाद ये प्रिंटर भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ये सेंट्रल डिवाइस के ऊपर। ये स्कैनर है, ये भी इसके ऊपर कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मार्टफोन है, ये भी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से यूज कर रहा है। अब यहाँ पे आपको जो लिंक इस्तेमाल नजर आ रहा है, ये वायर जो है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कनेक्शन। और गाइडेड मीडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बगैर किसी वायर के अगर कोई डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, सिग्नल यहाँ से सेंड किए जा रहे हैं और ये आगे से रिसीव कर रही है, दैट इज कॉल्ड वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस मतलब आप उसको अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ये सिस्टम कनेक्ट है, लैपटॉप है, ये भी वाईफाई के जरिए कनेक्टेड है और ये वायर्ड नहीं है, वायरलेस सिग्नल को इस्तेमाल कर रहा है। जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू द गाइडेड मीडिया। तो दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन को याद करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके जरिए? थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, किसी चैनल को इस्तेमाल करते हुए, वेदर इट इज गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। और नंबर नेक्स्ट पे किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए? फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, डाटा और अदर रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन शेयर हम कर सकते हैं, उसके बाद डाटा शेयर कर सकते हैं, जो फाइल आपने डिजाइन की है वो आप दिखा सकते हैं, अगले को भेज सकते हैं। और नंबर नेक्स्ट पे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज मींस पूरी लैब के अंदर प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो सारे स्टूडेंट्स उसी प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज का डिस्कस किया जाएगा। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका एक कॉन्सेप्ट ले लिया कि जी, डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया कि यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल करते हुए। और किस मकसद के लिए? फॉर डाटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग। अब पर्टिकुलर डेफिनेशन पे मूव करते हैं जी। ये सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क इज अ वे ऑफ वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का मेथड हो गया, तरीकाकार हो गया, टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। ये की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स। आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, ये लाइन आपने एज इट इज याद करनी है। is a way to connect computers together so that they can communicate, वो communicate कर सकते हैं। उसके
जी, network is a way to connect computers together so that they can communicate, exchange information and share resources among each other. नेक्स्ट थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी हम स्टडी करते हैं जी. A collection of two or more computers and other devices that are connected together through किसके जरिए कनेक्ट है, कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया. किस मकसद के लिए, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. इट्स आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसको इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बोलते हैं. और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, प्लस इसको आपने अल्टरनेट डेफिनेशन के तौर पे भी याद रखना है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क आता है, चाहे नेटवर्क की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क आता है, तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखना है आपने और ये कंप्लीट डेफिनेशन भी ऐड करनी है साथ में. दोबारा से, कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, आपस में कनेक्ट की गई है कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए, एंड किस मकसद के लिए, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज में क्या होगा, प्रिंटर है, स्कैनर है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जो दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है. लाइक सर्वर कंप्यूटर हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो वो फिर सारों को थोड़ी थोड़ी स्पेस शेयर करता है. ठीक है, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे बैठ के सर्वर में डाटा अपना स्टोर भी कर सकते हैं और वहां से सेव चीजों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं. लेकिन इस डेफिनेशन को होप्स आपने परफेक्टली कर लिया होगा. उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी डेफिनेशन के साथ. Networks have revolutionized the use of computer technology. Computer technology में revolution आ गया using the network. Network में local area network भी है, उसके बाद wide area network भी है, metropolitan भी हम डिस्कस करेंगे. पूरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें LAN, WAN और WAN को डिस्कस किया जाएगा. ये टाइप्स होगी इसकी. उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. इसको आइडिया के एग्जांपल के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद यूजेस ऑफ या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाय नेम भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी इसके फायदे हैं. तो सिंपल आपने हेडिंग्स लिखते नहीं है. दो अगर पूछता है कोई भी, टू एडवांटेज या टू बेनिफिट्स लिखने हैं आपने, तो टू यूज लिखने हैं इसके नेटवर्क के, तो फिर आपने कोई भी दो हेडिंग को एक्सप्लेन भी कर देना, साथ में एक लाइन को ऐड भी कर देना. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम और डाटा हम शेयर कर सकते हैं. होता क्या है कि आप एक सर्वर कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर हर क्लाइंट जो है उस नेटवर्क में कनेक्ट होगा, उसको यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है. अगर डाटा शेयरिंग, आपने कोई सेंट्रलाइज फोल्डर बना दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, बुक्स रखती हैं, या कोई असाइनमेंट्स वगैरह है, कोई भी प्रोग्राम बना के आपने स्टोर कर दी है, वो इंडिपेंडेंटली हर कंप्यूटर में बैठ के स्टूडेंट अलग-अलग से उसको रीड आउट कर सकता है, स्टडी कर सकता है. जी, प्रोग्राम एंड डाटा शेयरिंग. नेटवर्क्स अलाउ द यूजर्स टू शेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स. नेटवर्क इस काबिल आपको बनाता है कि आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के एक सेंट्रल सिस्टम से डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं. Number next पे share peripheral devices. What are the peripheral devices? The devices that are connected to the computer are called peripheral devices, और बाज बुक्स इसको लिखती हैं externally connected devices. Networks allow the users to share peripheral devices such as printer आप शेयर कर सकते हैं. पूरी लैब में 20-25 कंप्यूटर्स हैं और एक ही प्रिंटर आपने रखा हुआ है, एक स्कैनर आपने कनेक्ट किया हुआ है और एक सर्वर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जिसके ऊपर लोग फाइलें सेव भी कर सकते हैं और वहां पे सेव डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं. तो हार्ड डिस्क आप शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं और प्रिंटर को. दीज आर द रिसोर्स शेयरिंग. उसके बाद है जी कम्युनिकेशन. मल्टीपल जगहों में बैठे हुए लोग आपस में राब्ता कर सकते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डाटा सेंड कर सकता है, ईमेल आप कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी की जा सकती है, आपस में बात भी की जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे जी ईमेल, उसके बाद ईमेल आप फाइल अटैचमेंट करके सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स आप कंबाइन करके सेंड कर सकते हैं, जिप फोल्डर बना के ये भी फॉरवर्ड की जा सकती है. तो ईमेल के जरिए डिफरेंट लोकेशंस के डिस्टेंसेस को क्लोज कर दिया गया है और वो काम जो आप कम्युनिकेट करना था आपने, वो विद इन शॉर्ट टाइम, एक आध मिनट में, एक सेकंड में आप वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये तो हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट. उसके बाद नंबर थर्ड पे है जी व्हाट इज द वर्क ग्रुप मीटिंग. मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो लाजमी पेपर में आती है,
इसको हम 2-4 मिनट देंगे और इसको अच्छी तरह से फोकस करते हैं। जी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर, काफी सारे लोग हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं ऑन अ प्रोजेक्ट, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और आपस में राब्ता कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। और इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो एक पूरी टीम है दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। एमसीक्यूज भी आ सकता है और डेफिनेशन भी आ सकती है। इंडिपेंडेंटली वर्क ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन जो हमारे टाइटल पे है वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है। और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग अगर आता है तो आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट लिखने हैं, पहले वर्क ग्रुप का बताना है, उसके बाद वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का बताना है, ठीक है जी। दोबारा से, ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, किसको इस्तेमाल करते हैं? यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। ग्रुप ऑफ पीपल्स को या एक पूरी टीम को हम वर्क ग्रुप का नाम दे रहे हैं जो आपस में इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। आगे फिर व्हाट इज वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग? इकट्ठे मिलके काम करने का जो प्रोसेस होगा, जो अमल होगा, जो फिनोमेना होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका आपस में शेयर करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। ये लाइन लाजमी है, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते सारे काम अचीव होने, इस कॉल्ड से वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग बोलते हैं। और इट इज आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। डेफिनेशन इस नाम से भी आ सकती है, व्हाट इज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग? दोबारा से, अ प्रोसेस ऑफ sharing information among various members of our group using computer network is called work group computing, or it is also known as collaborative computing. It enables the individuals, एक अकेला बंदा बैठा हुआ घर में, वो किसी दूसरे बॉस से अपने कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे टीम मेंबर से राब्ता कर सकता है, एंड टीम्स ऑफ अ सर्टेन प्रोजेक्ट, जो इकट्ठे मिलके की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, to use the computer network, नेटवर्क को इस्तेमाल करके for the purpose of cooperation कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को गाइड किया जा सकता है, कंसल्टेशन, दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आइडियाज ले सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और जो फाइल डिजाइन की है उसने, जो पेजेस डिजाइन कर लिए, बना लिए, डेटाबेस का कुछ पोर्शन उस बंदे ने डिजाइन कर लिया है, वो अपने सीनियर्स को दिखा सकता है, शेयर कर सकता है। दोबारा से 3 की पॉइंट्स आपने याद करने हैं, बुक के पॉइंट्स हैं, लाजमी आपने ऐड करने हैं। फॉर द पर्पस ऑफ, किस मकसद के लिए? कोऑपरेशन, उसके बाद कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जी, इसको कम से कम आपने 2 से 3 मिनट देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो अमल है, अमंग वेरियस मेंबर और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके आपस में राब्ता करने का, इसके जरिए यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इट इज आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एनेबल करती है एक इंडिविजुअल को कि अपनी टीम के साथ राब्ता कर सकता है, बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे आइडियाज ले सकता है, उनको आइडियाज दे सकता है, और अपना जितना भी काम है वो आगे चेक करवा सकता है, दिखा सकता है अपनी जो प्रोग्रेस है। It enables individuals and teams of a certain project to use the computer network for the purpose of cooperation, उसके बाद consultation and information sharing. जी, टेक योर टाइम 1 or 2 मिनट्स, इसको रिकॉल करें, देखें, नोट करें, और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज अ वर्क ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जिस एनवायरनमेंट का यूज करते हुए आप बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करवाने की परमिशन देगा, आपको इस काबिल बनाएगा, अलाउ करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, सॉरी ग्रुपवेयर। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होगा, इस एनवायरनमेंट को डिजाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रुपवेयर। विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुपवेयर
many users और researchers can work on their project. Multiple लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं मिलके, अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को चीज टास्क को अपना दिखा सकते हैं, माइलस्टोन्स को कवर किया जा सकता है by sharing the same domain of information. एक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे ऑनलाइन, एक ही पॉइंट है जी, with the help of groupware को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स और रिसर्चर्स कैन वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट्स. आगे फिर शेयरिंग द सेम डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज अ की पॉइंट. आगे आल्सो परमिट्स द इंडिविजुअल्स को इस काबिल बनाएगा, सॉफ्टवेयर अनेबल्स कर देगा टू कोलैबोरेट, को आपस में राब्ता कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद देयर कॉलीग्स. आगे दो एग्जांपल मैंने रखी है यहाँ पे. लोटस नोट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आपको इस काबिल बनाएगा कि आप अपना काम दिखा सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और मल्टीपल लोग एक ही प्लेटफॉर्म को यूज कर लेंगे. These are the examples of groupware software. जी दोबारा से, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में इस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा आपस में कोलैबोरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रुपवेयर. विद द हेल्प ऑफ ग्रुपवेयर मैनी यूजर्स और रिसर्चर्स अपना काम शेयर कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर इकट्ठे कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं. कैन वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट बाय शेयरिंग द सेम डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन. इस लाइन को आपने इकट्ठा याद करना है, चारों अल्फाज को, सेम डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन. और कैसे? ऑनलाइन. और आजकल लॉकडाउन के दौर में सिंपल यही हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, डिफरेंट लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. जी नेक्स्ट एमसीक्यूज का आपसे बोला था कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके लास्ट पे एमसीक्यूज भी कवर किया करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 टॉपिक्स उनकी समरी में बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसके अंदर एमसीक्यूज भी जितने 20-30 होंगे वो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए जाएंगे साथ में. इसका टेस्ट बना के मैं गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, वो भी आपके साथ शेयर लिंक किया जाएगा, उसको आपने लाजमी परफॉर्म किया करना है आफ्टर 1 वीक. ठीक है जी. कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड. काफी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, आपस में राब्ता कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क. उसको नेटवर्क बोलते हैं. उसके बाद है जी ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड नोड. नोड का नाम आपने याद रखना है. मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है. दोबारा से, ईच कंप्यूटर और डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है इज कॉल्ड, उसको नोड बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर, काफी सारे लोग हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं उन्हें पर्टिकुलर टास्क और प्रोजेक्ट. एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और ग्रुप ऑफ पर्सन पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप. ग्रुप ऑफ पर्संस को आपने याद रखना है. ठीक है. और द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप, उनके इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, दैट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग. नंबर 4 का ऑप्शन सी आंसर आएगा. उसके बाद नंबर 5 पे द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ऐसे सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रुपवेयर. प्लीज आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर